नमस्कार सभी को। आज की जो क्लास रहेगी अनुपात समानुपात की बेसिक लेवल की क्लास रहेगी, जिसमें आप उत्तर प्रदेश पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी और विशेषकर मध्य प्रदेश पुलिस की जो आने वाली वैकेंसियां है उसके लिए, ठीक है। क्लास फर्स्ट है। आज की क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से रहेगी और जीरो टू हाई लेवल सारे के सारे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन को उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। बात समझ में ना आए तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 8 और b अनुपात c बराबर है आपका 5 अनुपात 10, a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो सुनो, तो सबसे पहले a का मान यहाँ है कितना सर? 6 है। a का मान कितना है सर? 6 है। तो 6 बेटा किससे कटेगा? आप बोलोगे 3 दूनी 6। तो सर 3 से कौन कटेगा? इसमें कोई कट रहा है 3 से। आप बोलोगे ये कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये। तो एक बार हम इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर हम इसे ट्रिकी तरीके से भी आपको सिखा के चलेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b 6 अनुपात 8, b अनुपात c कितना दे रहे हैं सर? 5 अनुपात 10, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ b का मान 8 दिया है और यहाँ b का मान 5 दिया है। तो इन्हीं को बराबर करने के लिए ये तरीका हम अपनाते हैं। तो सबसे पहले अपनाएंगे हम पड़ोसी धर्म। ये इनके पड़ोसी कौन है? आप बोलोगे 8। इनके पड़ोसी कौन है? आप बोलोगे सर 5। तो आप बोलोगे सर ठीक है, कोई समस्या नहीं सर, ये 5 से कट रहा है, 5 कट रहा है, 5 कट रहा है, 5 दूनी 10 कट रहा है। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिये 6। तो 3 आ गया यहाँ और सर ये 4 आ गया और कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? पहले से हमने बताया था, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब बोलोगे सर ठीक है। ऐसे सर ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए। a अनुपात b, हमसे पूछा क्या गया? ए बी सी का मान क्या है? तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ a की वैल्यू बेटा 3 रहेगी। तो 100% जो a का मान है वो 3 से कटेगा। तो एक ही ऑप्शन कट रहा है 3 से, कौन सा? c। एक बार इसे चेक और कर लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b कितना दिया है बेटा आपको? आप बोलोगे सर 3 अनुपात 7, ठीक है। b अनुपात c कितना दिया है? 2 अनुपात 5। पड़ोसी यहाँ 7 लिखो। अब बोलोगे ठीक है, तो यहाँ कितने? 2 लिखो। अब बोलोगे सर ठीक है, सर कुछ कट तो नहीं रहा? अब बोलोगे सर बिल्कुल नहीं कट रहा। a अनुपात b 3 अनुपात 7, b अनुपात c कितना है? 2 अनुपात 5। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 और 7 पंच कितना हो जाएगा सर? 35। हमसे पूछा क्या जा रहा है? एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो 6, 14 और 35। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, समझ गए ना? तो कोई समस्या नहीं, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए होंगे। तो 6, 14, 35 और कटेंगे भी किसी से है नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6, 14, 35। कोई समस्या? ठीक है। ऐसे ही सर एक बार और चेक कर लेते, 3, 7 और बेटा 2, 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हमारे क्या थोड़ी गलत है, ओके। इसको बनाइए। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 दिया है, एबीसी पूछा है, तो a अनुपात b अनुपात c, देखो बीच में उसे लिखते हैं जो डबल बार है। डबल बार कौन है? यहाँ सर b है। तो a अनुपात b कितना दे रखा है? 3 अनुपात 4। b अनुपात c कितना दे रखा है? 2 अनुपात 3। हमसे एबीसी पूछा है। तो सर यहाँ क्या लिखोगे? 4। यहाँ क्या लिखोगे सर? 2। 2 से काटो, 2, 2, 2 दूनी 4। 3 बचेंगे बाबू, 4 बचेंगे और 3 दूनी कितने बचेंगे? 6। तो 3, 4, 6 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एएलपी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे सर इसको देखो, हमसे पूछा है ए अनुपात ए प्लस सी का मान कितना है। तो ए का मान सर यहाँ कितना है? 3 है। तो सर ये सभी 3 से कट रहे हैं, तो सर मामला कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाओ, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए रेशियो बी कितना है? 3, 4। बी रेशियो कितना है? 6, 5। पड़ोसी धर्म निभाओ, यहाँ 4 करो, ये 6 के पड़ोसी यहाँ 6 करो, 2 से काट लो। 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। तो 3 त्रिक 9 आ जाएंगे, 4 तिये 12 आ जाएंगे
और 5 दूनी 10 आ जाएंगे। तो ए का मान कितना आ गया बेटा 9 अनुपात ए और सी, ए सी कितना है ये है बेटा 19। तो आपका परफेक्ट आंसर कितना आ गया बेटा 9 अनुपात 19, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप यहां तक अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे, ठीक है। ऐसे सर इसको देखो, एसएससी सीएचएसएल प्री का क्वेश्चन है। चलिए हमसे पूछा गया a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए का मान क्या होगा। तो a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b कितना है 2 अनुपात 3, b अनुपात c कितना दे रखा है 3 अनुपात 7। सर अब वो फिर बात आ गई पड़ोसी धर्म वाली। तो सर a 3 है यहाँ पर, तो इन महोदय को हटाइए, एक को 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी बेटा 3 आ जाएगा, 3 3 3 डिलीट हो गए तो 2 बचे, 3 और बेटा 7 है। जब b का मान यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, फिर ये करने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो सर पहले a प्लस बी चाहिए, तो ए बी कितना 3 2 5, फिर चाहिए b प्लस सी, बी सी 7 3 10, फिर चाहिए सी ए 7 और 2 9, 5 10 9 कहीं दिख रहा है आपको, 5 10 9, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होगे बेटा। चलिए अब हम इसको बना के चलते हैं। P अनुपात Q हमसे पूछा क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो P Q और R, ठीक है, डबल बार Q है तो Q को बीच में लिख लिया। तो P Q है 3:4, 3:4, ओके। Q R है सर 4:7, लेकिन ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना क्या, जब ये दोनों वैल्यू समान हो तो P का मान 3 रहेगा, Q का मान 4 रहेगा, R का मान बेटा 7 का 7 रहेगा, ठीक है। क्योंकि Q का मान, ये हम क्यों करते हैं ये प्रोसेस, क्योंकि Q का जो संख्या डबल बार है उसे हम बराबर करने के लिए, जो ये पहले से ही क्या है बेटा बराबर है, हमसे पूछा PQ, तो PQ 4 और 3 कितना हो गया बेटा 7, और 7 बेटा एक ही ऑप्शन में फिट हो रहा है, कौन से में, डी ऑप्शन में। क्लियर हो गया मामला। लेकिन अगर हमें आगे और बढ़ना है, ठीक है बढ़ लो, टाइम वेस्ट कर लो, और क्या। क्यू आर 7 4 11, फिर आर पी 7 और 3 10। देखो यही मामला क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया, बात को समझ पाए अच्छे से, यस या नो। चलिए इसको देखिए, ए अनुपात बी 3 अनुपात 5 है। तो ए अनुपात बी हमसे पूछा क्या, इसका मान पूछा। तो सबसे पहले एक काम कर लो, क्या इसके साथ 7 है, तो लास्ट में 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, नहीं कटेगा ये, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 7 से ये, तो ये दो ऑप्शन तो बेटा गलत हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि ये सी के साथ 7 का मल्टीपल है, तो 7 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 35 कट जाएगी, ये लास्ट में 35 कट जाएगी, लेकिन 7 से ये नहीं कटेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे 7 से 40 नहीं कटेंगे, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। आप बोलोगे ठीक है। अब सर 3 से बी तो 21 भी कट जाएगा, ये 2 सर 15 नहीं कटेगा, लेकिन 30 कट जाएगा, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, तो एक बार यस या नो का जवाब दें। क्लियर बेटा। आप यदि ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप डिटेल से कैसे करोगे, देखिए मैं समझाता हूं। ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ b का मान बेटा 5 है और यहाँ b का मान 7 है, इसलिए हमें ये चीजें करनी पड़ रही है। 3:5 और b अनुपात c है 7:8। इस सर यहाँ 5, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 7। क्लियर। अब सर इसे जब सॉल्व करोगे, 7 3 21, 7 5 35 और 8 5 40, ठीक है। तो हमें चाहिए 2a, तो a का मान 21 है, a का मान कितना है बेटा 21, तो 2 गुणा 21, ठीक है, 7 21, ठीक है ठीक है ठीक है, और b का मान 35, 3 गुणा 35, और c का मान कितना था 40, तो 7 गुणा 40, ठीक है ठीक है। अब सर 21 दूनी 42, ऐसे तो आए ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। चलो आगे कर लो, 2 से कटेंगे नहीं, 3 से जरूर कट जाएंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये हो गया 21 दूनी 42, 35 3 105, 7 चौक 28 280। इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
तो फिर इसे किससे निपटाना होगा? 7 छिंक 42, 7 से करें, 7 एकम 7, 7 पंच 35 और 7 चौके 7 एकम 7, 7 पंच 35, 7 चौक 28 और 0। ठीक है, तो सर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर बेटा? वैसे तो हमारा ये होना चाहिए इसके हिसाब से। अब ये चीज नहीं दे रहा, 3 5 है और बेटा 3 5 है और 7 8 है। ठीक है, तो 7 3 21, 7 पंच 35, 8 पंच 40, ये आएगा। इसका मान इसमें रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से देखो तो बेटा डी ऑप्शन सही है। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्के 30 और 15 5 75 और 5 को 20, 200, तो भी नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, थोड़ा डाटा इस साइड होगा। चलिए इसको देखिए। ऐसे सर ये है, हमसे पूछा गया ABCD का मान क्या है। ABCD, तो सुनो, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यही तो है। तो A अनुपात B कितना है बाबू? 3 अनुपात 4। B अनुपात C कितना है? 2 अनुपात 3। और C अनुपात D कितना है? 5 अनुपात 6। सर वही तरीका है, कौन सा? पड़ोसी धर्म। तो यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ बेटा कितने आएंगे? 2। ये 5 है तो यहाँ 5 और यहाँ 5। क्लियर? कुछ कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर कुछ तो कट रहा है। 2 कटेंगे, 2 कटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीय 6। और कुछ कट रहा है? सब 3 कट रहा है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो 5 तीय कितने आ जाएंगे बेटा? 15। 5 चौक कितने हो जाएंगे सर? 20। 5 तीय 15 दूनी 30 हो जाएंगे। 4 तीय 12 और 12 तीय 36 हो जाएंगे। तो 15 20 30 36, 15 20 30 36, यानी सी ऑप्शन महोदय हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। आपसे पूछा गया ABCD का मान क्या है, वही क्वेश्चन है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात B कितना दे रखा है? 2 अनुपात 5। B अनुपात C कितना दे रखा है? 4 अनुपात 7। C अनुपात D कितना दे रखा है? 9 अनुपात 14। हमसे पूछा ABCD का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, पड़ोसी है इनके, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है सर, कुछ ना कुछ तो कट रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कट रहे होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ सर कुछ नहीं कट पा रहा है। ठीक है, 9 चौका 36 दूनी 72। ठीक है, 5 चौका 20 और 9 दूनी 18, 180। ठीक है, अब सर 180 72, 180 72, 180। अब सर लास्ट ऑप्शन से पता चल जाएगा, यहां भी यही सेम है, ये सेम नहीं है, ये अलग है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, देखो 7 पंच 35 और गुणा 9, 9 पंच 45 की 5, 9 30 27, 27 और 5 हो जाएंगे कितने बेटा आपके? 31। 9 पंच 45 की हासिल 4, 9 30 27, 4 31, 315। और यहाँ तो बेटा 490 आ ही जाएंगे। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा सर? बी ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, ऐसे सर इसको बनाइए। ये भी, इसमें भी ABCD का मान पूछा गया है। क्या है मामला, आइए समझते हैं। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, अच्छा इसमें 3 लोग हैं। कितने कितने लोग हैं सर? 3। तो जब 3 लोग हैं तो यहाँ A का मान कितना है सर? यहाँ A का मान 4 है, तो 4 से सभी कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ B का मान कितना है सर? B का मान 28 है। तो एक बात सोचो, यहाँ B का मान 28 है और यहाँ B का मान 7 है, यहाँ C का मान 9 है और यहाँ C का मान कितना बेटा? 36 है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इनको B और C, यहाँ डबल बार B और C है, तो B और C को क्या कीजिए? समान कीजिए। सर ये 28 है, 28 है, तो अगर हम यहाँ बेटा 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 चौका 28, अगर बेटा यहाँ B का मान 7 है, यहाँ B का मान, तो अगर हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 7 चौका 28, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36। अब ध्यान रखिए बेटा, A अनुपात B अनुपात C, A का मान तो हमारे पास कितना है सर? 4 है, लेकिन यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16,
4 चौके 16 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा कितना 7 चौके 28 और यहाँ भी b का मान 28 है। c का मान हो जाएगा 9 चौके 36, यहाँ भी बेटा c का मान कितना दे रखा है 36 और सर d का मान अपने पास 21 है ही। ठीक है, तो ABCD का मान क्या है 16, 28, 36, 21, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ पाए? अब बेटा एक बात का और ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। ठीक है, ABCD का मान पूछा गया है तो यहाँ सोचो इस क्वेश्चन को अभी जो बताया था हमने तरीका उसी तरीके से बनाएंगे। कैसे सर? यहाँ b का मान कितना दे रखा है 21, यहाँ b का मान 7 है तो यहाँ बेटा 3 7 21 और यहाँ बेटा 3 का फिर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालो। जब यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई तो 4 3 12 A का मान, 7 3 21 B का मान तो यहाँ भी B का मान 21 है, 11 3 33 C का मान 33 यहाँ भी 33 है और D का मान 44 दे ही रहे हैं। तो 12 21 33 44, 12 21 33 44 B4 बाहुबली हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सर ये इसमें पूछा गया है 2A अनुपात 3D का मान क्या है। तो एक काम करो, अगर डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट चाहिए तो एक काम कीजिए, A अनुपात B आपको 3 अनुपात 5 दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है सर 7 अनुपात 8 और C अनुपात D दे रखा है 2 अनुपात 3। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट चाहिए, फर्स्ट और लास्ट चाहिए तो इनको गोली मारो। ठीक है, और जो कट रहे हैं उन्हें काट लो। 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब कोई नहीं कट रहा तो 7 3 21, 5 चौके 20 3 60, मतलब A अनुपात D आ गया 21 अनुपात 7। ठीक है, 21 अनुपात क्या आ जाएगा बेटा 60। तो अब अगर कट रहे हो तो काट लो, 3 से कट रहे हैं 3 से 3 काट लो ना यहाँ डायरेक्ट तो फिर और सरल हो जाएगा। 3 से 3 कट रहे हैं ना तो 7 रेशियो 5 चौको 20 तो 7 और 20, 20 से सर एक ही ऑप्शन कट रहा है, कौन सा? ये। चलो यहाँ रख ही लो, अब इतना कर लिया तो रख ही लो बेटा। 2A का मान सर 21 है, D और D का मान कितना है सर 20, 21 2 से काट लो 10 आएगा, 21 अनुपात 30, 3 7 21, 3 से काटोगे 15, 7 15 आ जाएगा सर, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चीजों को धीमे धीमे जैसे ही हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल चीजें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।